हम पार्टी सरकार में है, एनडीए में है और हम समझते हैं कि पार्टी की तरफ से कोई न कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनको कोई हटा नहीं सकता। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और माननीय गृह मंत्री आएंगे और भी जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए का वो आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी की मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होना है। ये खबर हमने आपको कल ही बता दी है। गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो पक्की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आ रहे हैं। गांधी मैदान में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, कुछ तस्वीरें हम आपको अभी भी दिखा रहे हैं। ये गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जहाँ पर जमर हैंगर पंडाल बनाया जा रहा है और परसों यानी कि 7 मई को सुबह 11 बजे जानकारी मिल रही है, सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच जाएंगे। उसके बाद सीधा वो एयरपोर्ट से गांधी मैदान पहुंचेंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है। देखिए, जेडीयू बीजेपी कोटे की अगर हम बात करें तो 15-15 मंत्री बनाए जाने हैं, 2 एलजेपीआर से, इसके अलावा हम को एक और आरएलएम को एक। यही फॉर्मूला है जो तय हो चुका है। देखना होगा जेडीयू कोर्स। देखिए, कई संभावित चेहरों की चर्चा होती है। जितने पुराने मंत्रिमंडल में साथी थे उन सभी को मौका मिलेगा और नए चेहरों में किन्हें किन्हें जगह मिल पाता है, ये देखना होगा। भगवान सिंह कुशवाहा का नाम आता है, बुलो मंडल का नाम आता है, चर्चाएं बहुत सारे नामों की हैं, शीला मंडल का भी नाम आता है। लेकिन फाइनल लिस्ट जो निकल के आती है वो किसकी होती है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद सम्राट चौधरी जब पटना पहुंचे हैं, उसके बाद से तैयारियां पूरी की जा रही हैं और बीजेपी की लिस्ट तैयार है। जेडीयू की लिस्ट भी लगभग लगभग तैयार है। संजय झा आज देर शाम को पटना पहुंच जाएंगे और जेडीयू की लिस्ट भी सम्राट चौधरी तक पहुंच जाएगी। आरएलएम की तरफ से पता ही है आपको, हम की तरफ से संतोष सुमन का मंत्री बनना तय है। तो फिर ये सारी बातें हो चुकी हैं। परसों यानी कि 7 मई को, आज तारीख हो गई 5 मई, कल 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए। बीजेपी का कमल खिल गया, 200 से अधिक सीटें जीत कर आई बीजेपी और ममता बनर्जी बुरी तरह हार गई। ममता बनर्जी अपनी भी सीट नहीं बचा पाए। कि आधिकारिक रूप से आप ही के माध्यम से पता चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 7 तारीख को होगा। जैसा पता है कि तैयारियां हो रही है और होना भी है। डेट 7 तारीख को हो रहा है तो अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और माननीय गृह मंत्री आएंगे और भी जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए का वो आएंगे, तो निश्चित तौर पर एक जोश होगा और एक आशीर्वाद भी मिलेगा, एक दिशा तय की जाएगी कैसे सरकार काम करेगी। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा कैबिनेट विस्तार होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग, हर पार्टी के लोग मिल करके, पांचों दल मिल करके काम करेगा, बिहार के विकास के लिए काम। फिर आपको जिम्मेदारी मिलेगी, ये बात हमें भी जानकारी है। मंत्री बनेंगे तो बिहार की बेहतरी के लिए काम होगा एनडीए में। देखिए, हमारी पार्टी, हम पार्टी सरकार में है, एनडीए में है और हम समझते हैं कि पार्टी की तरफ से कोई न कोई प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी रहेंगे हम पार्टी बिहार के विकास के लिए एनडीए को मजबूत करने का काम करेगा। एक सवाल ये है, इन दिनों बिहार में चर्चा चल रही है कि हाँ, बिहार में बड़ा फेरबदल हुआ। विपक्षी अक्सर इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाया गया और फिर बीजेपी आ गई, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, विपक्ष को कहना है वो कहेंगे ही, लेकिन आप सबको पता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनको कोई हटा नहीं सकता। वो हमेशा अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं और अपने डिसीजन से लोगों को हमेशा प्रेरित भी करते हैं, चंभित भी करते हैं। चाहे जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का बात हो, ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया और हम उनको लगा कि अब युवा के हाथों में बिहार को देना है, तो उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के साथ रहेगा, सरकार के साथ रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पास हमेशा जाते हैं। हम समझते हैं कि युग पुरुष हैं और उनसे सीखने की जरूरत है, हम लोग उनका अनुकरण भी करते हैं। देखिए, जेडीयू के अंदर भी सीटों, मतलब मंत्रिमंडल के हिसाब से जो चयन होना है नामों का, वो तय है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है, विभागों में बड़ा उलटफेर होगा, बीजेपी में भी और जेडीयू में भी। जेडीयू में क्योंकि और मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो जिनके जिनके पास जितने विभाग थे वो तो रहेंगे नहीं उतने, और विभागों में उलटफेर होगा। यानी कि पिछली बार जो जिस विभाग के मंत्री थे, इस बात की संभावना रहेगी कि इस बार वो इस विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे। अब किन्हीं को बड़ा विभाग दिया जाएगा, छोटा विभाग दिया जाएगा, ये तो शायद संजय झा और नीतीश कुमार जाने। तो ऐसे में ये सभी बातें तय हो जानी है। लेकिन ये बड़ी संभावना इस बात की है कि जेडीयू बीजेपी में विभागों का उलटफेर होना है। कुछ ही 100% नहीं, 100% नहीं, लेकिन हाँ, हल्का फुल्का ही विभागों का उलटफेर होना है। मंत्रियों के बीच में भी विभागों का उलटफेर होना है। तो ये पक्की खबर निकल के आ रही है। तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और मंत्री परिषद का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पटना के गांधी मैदान में हजारों लोग वहां जुटेंगे, आम लोगों को भी प्रवेश दिया जाएगा और वीवीआईपी पास भी जारी किया जा रहा है। तो पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह रहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार में एक बड़ा मौका बीजेपी के लिए। बीजेपी की सरकार बन गई, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जश्न की तैयारी है। मंत्रियों
की तैयारी है, उनकी शपथ लेने की तैयारी है, फिर किन्हें कौन सा विभाग मिलेगा ये भी तय है। कल देखिए, कल 6 तारीख है, कल कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है। कैबिनेट की मीटिंग में भी कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगेगी। तो ऐसे में ये पूरी तैयारी हो चुकी है। मंत्रिमंडल का विस्तार परसों 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होना है। ये जानकारी हमने आपको दी है। मंत्रियों के विभाग भी उलटफेर किए जाएंगे, ये बात भी पक्की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।